सभी की जय मसीह। नौ नंबर का आजादी के 9 नंबर का गीत निकाले। या आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे संसार की दरबार में, तू तेरा ही सितारों में क्या चीज़ तेरा संसार की हम सबको बताएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, यीशु महान ये गीत सुनाएंगे,
सागर तेरी मुहावत से अपना सनाएंगे महान महिमा का तू दाता है, हम सबको बता देंगे यीशु महान गायकार यहाँ कह रहा है, आवाज हम उठाएंगे, साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना। क्या कहता है, यह संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही है, इन चांद सितारों में अक्स भी तेरा ही है। तू महिमा की तेरी बातें हम सबको सुनाएंगे, हे यीशु महान अपना। फिर यहाँ पर कह रहे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई ये सागर है उल्फत का। फिर यहाँ पर कह रहे हैं, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मेरे प्रिय भाई बहन, जब वो पाप हमने संसार भर लिया पाप से, उनको नहीं देखा गया, मनुष्य नहीं समझ रहा है, झूठ बोलते हैं ये पाप होता है, चोरी करते ये पाप होता है, घमंड करते ये पाप होता है, गलमगारी करते ये पाप, चोरी करते ये पाप, विचार करते ये पाप होता है, लुचपन करते हैं पाप होता है। ये हम लोग को नहीं मालूम था, मनुष्य को मालूम नहीं था इस चीज के बारे में। अभी भी लोग कह रहा है, अरे गाड़ी बकते हैं तो ये क्या है, ये तो लबन है, कहता ये लबन है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये लबज, यही लबज हम लोगों को स्वर्ग में जाने नहीं देगा। क्यों? ये लबज में हम बना हुआ है, ये लबज में हम लपेटा हुआ तराई की जैसे हम हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, वो एक दिन जब परमेश्वर पिता जब उस बन्ना का निकालेंगे, उस समय दिखाई देगा, देखो बेटा ये लबन है कि तुम्हारे लिए मृत्यु है। देखो उस समय पता लगेगा। मन लगता है हमको हाँ ही करने में, जुआ खेलने में, मन लगता है हमको चोरी करने में, झूठ बोलने में, मन लगता है हमको गाली बकने में, मन लगता है हमको कॉल करने में, छल कपट करने में। कल हमने आ रहे थे डेरी ओन से
जैसे हम 6 बजे उतरे देखते हैं तो एक झुंड है, वहां पर कौन है? सब उनका चेला है, झूठ का चेला सब पड़ा हुआ है। कहता है हम थोड़ा सा बाबूजी भाईजी तनिक आप कहीं सुन लीजिए। हम क्या बात है, क्या बात है, बोलो बोलो, तुझे गरीब पकड़ना है। कहा कि आप ग्रहण किए हैं? हम यहाँ ग्रहण किए हैं। कहले पहले मेरा बात सुन लो। कहलिए 2 रास्ता है केवल, एक नीचा का एक ऊपर का है, और दोनों रास्ता में दोनों मालिक ठहरा हुआ है, दोनों है उस पर। आप किसके ओर जा रहे हैं पहले हमरा सुन लीजिए। तो बोला हाँ बोलिए 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 चाचा बोलिए। वो तो उसको तो पूरा मन में है कि ये तो नहीं जानता है, इसको पता नहीं तो हमें करेगा, क्यों डाला घेर रहा है हमको। हाँ उस समय हमने कहे देखो 2 जानवर है, भेड़ा है बकरी है। भेड़ा का चरवाहा आगे जाता है, भेड़ पीछे जाता है। अब बकरी जो है आगे जाता है, बकरी का चरवाहा पीछे रहता है। लेकिन बकरी चलता है सीना तान करके, और बकरी क्या करता है कि लपक करके एक लपक मारता, फिर झुंड मारता, चरवाहा पैर नहीं मानता है। और एक भेड़ा जो है जहाँ चरवाहा रुकता है वहां का भेड़ भी रुक जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन ये बताइए पहले आप कौन गुण में है? भेड़ा के गुण में है या बकरी के गुण में है? सत्संग भजन तो बहुत करते होंगे, लेकिन घर में जाकर के साईं बेटा को सुनते होंगे उस समय में। बोलिए कौन गुण में है आप? हम तो ऐसा पकड़े हैं कि बस उस झुंड में हम लोग हैं कि ताकि जो आप हैं हमको रोकने के लिए आप लोग। तब कहता है कि ना ना सब तो एक के है, सब आए बोले खबरदार एक के नहीं है बहन, एक नहीं है, एक चोर है एक इंसान है। आप इंसान के पास जा रहे हैं, चोर के पीछे जा रहे हैं, बताइए पहले ये कैसे हो सकता है? अब उसने कहा कि हाँ जैन के लिए अपने किनकर चला। अच्छा ठीक है, प्रणाम प्रणाम। ठीक है प्रणाम थे। मेरे प्रिय भाई बहन, मनुष्य नहीं जानने के कारण ये क्या कह रहा है कि ये तो लवज है, लेकिन लवज नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। हम लोगों के आपके लिए एक कसम है। हम पहले जुआ बहुत खेलते थे, बहुत दारू शराब पीते थे। हम जानते थे कि अरे ऐसी समय कट रहा है, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर पिता माँ के गर्भ से बचा करके दुनिया में हम लोगों को भेजा मकसद को पूरा करने के लिए, समझने के लिए। लेकिन वो मकसद को हम नहीं समझते थे, अपना मन मस्ती में जी रहा था। लेकिन जब हम लोगों को जब झड़ी लगा, हम लोगों को कोड़ा लगा, तब हम समझने लगे कि ये कोड़ा कहां से आ रहा। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहा कि हमको मालूम नहीं है, घर को पकड़िए, जिसको मानते उसको पकड़िए, ये कैसे हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा। इसमें कुछ लिखा नहीं है, एक शराब किया हुआ है, लेकिन बोला शराब में कुछ नहीं है, कैसे दवा सुइया लिख सकते हैं। उस समय घर में हम अपना परिवार को, पत्नी को बताए कि डॉक्टर को कहा उसमें कुछ नहीं लिखा, अब इसके लिए क्या किया जाए। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा घर में भक्ति, मेरा माँ था भगवती माई का भक्ति कपार पर डरिया लेके जा रहा है। वो कौन गीत गा रहा था? कजा दिना दिया है मैया, हाँ सबरा सबकी दिया है मैया, यह गीत गा के कहता था। आप किसके पास जाएंगे? वहां से तो हमको ऐसा हुआ है, लेकिन वहां जाएंगे वो तो कुछ करेगा नहीं। चलो प्रभु आया है दुनिया में एक बारी, चलो वहीं हम लोग आंसू बहाए एक बारी। वही मंच के सामने में जा करके हमारा संतोष पास्टर साहब मंच पर खड़ा हुआ, प्रार्थना कर रहा, दुआ। सबको बोला एक बारी ढक्कन खोलो, सब 500 10 हजार एक बारी ढक्कन खोल देते थे। ऐसा नहीं कि अब प्रार्थना हो जाता है बाबा तनी को फूक दिया बाबा अगले दिन बाबा, वैसा काम नहीं। एक बार सबको ढक्कन खोलवा कर खड़ा होकर के अपना प्रत्येक को ऊंचा करो और प्रार्थना करके उस समय बोला जाओ हो गया प्रार्थना। 55 हजार हम गवाह नहीं ले सकते थे उस समय में। कारण क्यों? जितना में गवाह होता था, चलो वो बारी गवाह देना, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। बाबा को हम लोग क्या करते थे? वो मंच में नुका देते थे, बंद कर देते थे। देखिए बाबा चला गया है, बाबा नहीं है, जाइए, ऐसे क्या करते थे। उस समय के बाद में मेरे प्रिय भाई बहन, उसी समय आंसू बहा करके हमने रो पीट करके जब हमने प्रभु को पुकारा, वही देर से अभी भी हमारा बच्चा इसी बीच में आया है कि नहीं आया है? हाँ आया है। देखिए हमारा बीच में वही बेटी है, वो लांगड़ बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। उनके लिए हम प्रभु दोनों जीव हम ग्रहण किए हैं, मांगे प्रभु से, प्रभु ठीक किया। और इस चीज को मैं कई बार गवाह हम दे चुके हैं, आज भी वो गवाह दे रहे मेरे प्रिय भाई बहन। इस प्रकार से आप भी सच के पास आए हैं, झूठ के पास नहीं आए हैं, ये लबज के पास नहीं आए हैं। और लबज को बदलना होगा,
लबज को बदलना होगा, झूठ को बदलना होगा, चोरी को बदलना होगा, निशा को बदलना होगा, जुआ को बदलना होगा। ये सब गलत बातें प्रभु के सामने, तब प्रभु आपको क्या करेगा, भीतर मन से आपको आशीर्वाद दे करके, जैसे वो क्या कहा, अंधा के देखने लग जाओ, क्या कहा, एक हाथ लेकर उठाओ चल फिर, वैसे ही होगा मेरे प्रिय भाई भाई। नहीं तो हम कितनों दुआ प्रार्थना करवा लीजिएगा, कोई फर्क होने वाला नहीं, क्योंकि पिता अपना सारा काम, सारा अधिकार अपना भक्त को दे चुका है। अगर नहीं बात मिली मानेगा तो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जान तो नहीं दे देगा। एक कोई घास काटने वाला जाता है, घास काट लेता है पूरा, हाउ भाई मतलब बोझा पहन के बैठा रहता है, ताकता है कौन आएगा जो हमको उठा देगा, कौन आएगा जो उठाएगा। मेरे प्रिय भाई, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, तब क्या करेगा, वो खोल करके आधा रख देगा तब लेके जाएगा। तो उसी प्रकार से आप बीमारी के लेके आगे आए हैं, मुसीबत लेके आए हैं, विपद लेके आए, कलेश लेके आए हैं, उसमें क्या करना है, दोसर अगर मुसाफिर आ गया, भैया थोड़ा सा एक हाथ लगा दो, उठा दिया आधा उधर से आधा इधर से, और तब जाकर उसको कपार भर दिया। तो हमारा वही भक्त है, प्रभु का दास, प्रभु का दास है, यही एक प्रार्थना आपको कर देता है, लेकिन आपको प्रार्थना सीखना होगा, आपको प्रार्थना के अनुसार चलना होगा, आपको प्रार्थना के अनुसार आपको उसको बोझ को उठाना होगा, तभी वो बोझ हल्का होगा और बोझ लेके चल सकती है, चलिएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब बात हम लोग जान गए हृदय के अंदर में, तब आज आपको हम प्रकट कर रहे हैं कि ताकि आप भी ऐसा ही कीजिए, नहीं कि हमसे प्रार्थना करवा करके जाइएगा, आप फिर क्या काम करिएगा कि बोझ पड़ा हुआ है, बोझ उठाने वाला नहीं कोई, आप इंतजार कीजिए उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहन, आंसू के साथ बोझ को उठाइए, प्रभु आपका बोझ को हल्का करेगा, आपको बोझ अपना ऊपर लेकर के वो चलेगा। क्यों, संसार में बोझ के लिए उन्होंने कोना खाया है, गाली सुना है, घिसियाया है, कॉपी फरमाया है, और वो बोझ के चलते वो धरती दरगारा गया। तीसरा दिन उठ करके खड़ा हुआ और कहा, मैं शैतान को कुचल दिया हूं, सर कुचला हुआ है, पुछड़ी तुम लोगों के लिए लेकिन छोटी है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो पुछड़ी में डरिएगा, पुछड़ी के बंधन में रहिएगा तो पुछड़ी आपको स्वर्ग जाने नहीं देगा, नहीं तो पुछड़ी को क्या कीजिएगा, उसको छोड़, पुछड़ी को हिलेबे करेगा, सिर कुचला हुआ उसको डर फूक देगा उसका, अब बेच करके चल दो, तब प्रभु कहेगा हाँ मेरा बेटा मेरा बात सुनता है। अनेक आधा इन्हें आधा सुन के पहाड़ प्रार्थना करिए, पहाड़ तो भाग ले नहीं है ना, प्रभु दास करके की आप विश्वास से आप प्रार्थना कीजिएगा तो पहाड़ भाग जाएगा, उखड़ करके चला जाएगा समुद्र में। अभी तो पहाड़ समुद्र में कहाँ गया है, यही तो रखल है, गाछ यही रखल है, उस प्रकार से नहीं होना है। मेरे प्रिय भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभु दास पहुंचा था। तो इसलिए सचमुच में जाने के द्वारा और भी प्रभु को ज्ञान सीखे हैं, और यदि कोई अगर बेटे जो गए हैं, आप लोगों को कुछ सीख मिला है, कुछ अच्छा लगा है, क्या आपने सीखे हैं, कैसा लगा, क्या चीज आपको प्रभावित हुआ, गवाही के रूप में थोड़ा सा बताइएगा। डेरे जो जा करके आए हैं वो बताएंगे, उसके बाद Yeah.
आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ के